जिस तरह सर्दियों में आंवले का मुरब्बा हम बनाते हैं ताकि पूरे साल उसे खा सकें, उसी तरह गर्मियों में आम का मुरब्बा बनाया जाता है। आज हम दो तरह का आम का मुरब्बा बनाएंगे। एक तो है कच्चे आम का मुरब्बा या कह सकते हैं कैरी का मुरब्बा। दूसरा बनाएंगे पके हुए आम का मुरब्बा, आप इसे मैंगो जैम भी कह सकते हैं। और हाँ, धूप में पकाया हुआ कैरी पाक की रेसिपी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, चेक कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। चलिए पहले कच्चे आम का मुरब्बा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कैरी ले ली है। तो इस मुरब्बे के लिए मैं कहूँगी आप कम खट्टी जो कैरी होती है वो लें। मैंने यहाँ पे तोतापुरी कैरी ली है। अच्छी तरह से धो पोंछ कर इसका छिलका उतार कर और इसे थोड़े लंबे पीसेज में हमें काटना है। तो मैं कह रही थी कम खट्टी अगर कैरी लेंगे ना तो मीठा इसमें हमें कम डालना पड़ेगा। खट्टी कैरी होगी तो मीठा ज़्यादा लगेगा और स्वाद इतना अच्छा नहीं आता उसका। तो इस तरह से मैं बड़े बड़े टुकड़ों में ही इसे काट रही हूँ, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। गैस पर मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है और जो कैरी के टुकड़े करके लिए थे वो डाले हैं। कैरी बस थोड़ी सी नरम हो जाए उतना ही हमें इसे उबालना है, 1 से 2 उबाल ही लेने हैं। कैरी उबल रही है तब तक मीठे के लिए यहाँ पे मैंने डोरा मिश्री ली है। डोरा मिश्री की तासीर ठंडी होती है और शुगर का ये बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। कैरी को चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए बस, बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। तुरंत ही गैस बंद करके और तुरंत ही इसे छान लेना है। और ये नीचे जो पानी आया है उससे आप कैरी की छाछ या आम पन्ना कुछ भी बना सकते हैं। अब इस छानी हुई कैरी के टुकड़े को फिर से कढ़ाई में डाल दिया है और गरम गरम रहते ही इस पर मैंने मिश्री का जो पाउडर बना के रखा वो डाल दिया है। 350 ग्राम मेरी कैरी थी, उसमें मैंने 250 ग्राम जितना मिश्री का पाउडर डाला। इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। आम के मुरब्बे के लिए मैंने यहाँ पे तैयार हापूस आम लिए हैं। आम बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हों, दबा कर देखें, थोड़े से कड़क होने चाहिए। अगर पिलपिले आम होंगे ना तो उसका मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। धो पोंछ कर आम ले लिए हैं और उसका पतला सा छिलका निकाल कर बारीक टुकड़ों में काट लिया है। जितने आम के टुकड़े हुए हैं उसकी आधी मिश्री का पाउडर लिया है। 2 कटोरी आम है तो 1 कटोरी मिश्री का पाउडर है। गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें आम के टुकड़े डालकर ऊपर मिश्री का पाउडर डाल दिया है। गैस की आंच लगातार मंद रखनी है। अब जो भी काम होगा मंद आंच पर होगा। एक बार अच्छी तरह से आम और मिश्री का पाउडर हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़ोर से हिलाया तो आम का पल्प बन जाएगा। अभी देखिए मिश्री ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हमें क्या करना है, मंद आंच पर ही आम को थोड़ा पकाना है। तो मैंने यहाँ छेद वाला ढक्कन लगाया है। आप अगर सादा ढक्कन लगाते हैं तो थोड़ा सा खुला छोड़ें, क्योंकि इसमें जो स्टीम बनेगी वो फिर से इस मुरब्बे पे गिरनी नहीं चाहिए। मंद आंच पर 2 मिनट पकाइए। देखिए जो स्टीम आई है ये गिरनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक बार हल्के हाथों से इसे चला लेंगे। अभी इसे पकने में टाइम है, तो एक बार फिर से ढक्कन पोंछ कर मैं फिर से रख रही हूँ और 2 मिनट इसे रखना है, मंद आंच पर ही रखना है। 2 मिनट बाद ढक्कन फिर से हटाया है। अब ये इस वक्त लग रहा होगा कि आम पक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम इसे और लगेगा। तो फिर से ढक्कन पोंछ के फिर से 2 मिनट मैं इसे पका रही हूँ, लेकिन मंद आंच पे ही करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 बार 2-2 मिनट ढक्कन लगा के पकाया है। अब ये थोड़ा सा तैयार हुआ सा दिख रहा है। आपको शायद लग रहा होगा कि हमने मीठे के साथ आम पकाए हैं मिश्री के साथ, तो कहीं ये आम कड़क तो नहीं हो गए। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है आम। अब हमें खुले ही इसे पकाना है। एक बार चाशनी चेक कर लेते हैं। अभी तक इसमें तार बनना शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी चिपचिपी सी है। मंद आंच पर ही इसे थोड़ा थोड़ा पकाते जाना है हमें। गैस की आंच लगातार मंद रखनी है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, वरना ये मुरब्बा आपका ख़राब हो जाएगा। और 5 मिनट बाद एक बार चेक कर लेते हैं चाशनी तैयार हो रही है कि नहीं। तो ये देखिए ये अभी थोड़ा सा इसमें तार बनना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी और लगने वाला है। अब वैसे तो हापूस आम का खुद का स्वाद बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मुझे आम के साथ केसर इलायची बहुत अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा डाल रही हूँ। पर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। मंद आंच पर ही इसे लगातार चलाते जाना है और टोटल 10 मिनट में ही हमारा ये मुरब्बा तैयार हो जाता है। देखिए एक बार आपको दिखा दूं कि आम बिल्कुल भी कड़क नहीं हुआ है। आम के जो टुकड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट हैं इतनी देर पकने के बाद भी। और ये देखिए चाशनी भी एक तार की बन गई है। तो ये तैयार है हमारा मुरब्बा। अब ठंडा होने के बाद चीनी फिर से क्रिस्टलाइज नहीं हो, इसलिए 1 चम्मच जितना नींबू का रस डाला है। आप यहाँ सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं।
और इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए दूसरी तरफ जो हमने कैरी उबालकर गरम गरम कैरी में मिश्री का पाउडर डाल के रखा था, तो देखिए मिश्री ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे गैस पर रखकर पकाएंगे। तो इस कच्ची कैरी के मुरब्बे को तैयार करने के लिए इसमें स्वाद के लिए मैं डाल रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा और उसके साथ ही 3 से 4 हरी इलायची डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। पकने के वक्त ही जब इसके साथ डाल देंगे ना तो इसका फ्लेवर पूरा उतर जाएगा। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। मुझे पर्सनली केसर बहुत पसंद है इसलिए डाल रही हूँ, पर पूरी तरह से ऑप्शनल है। मंद आंच पर इसे भी पकाना है हमें। 5 से 7 मिनट में ही देखिए हल्का हल्का गाढ़ा होने लग गया है। 2 साइन है इसे पहचानने की। एक तो ये कि जो कैरी के टुकड़े जो हैं वो ट्रांसपेरेंट से दिखने लग जाते हैं, तो ये एक साइन है कि मुरब्बा हमारा पकने लग गया है। और ये एकदम सॉफ्ट है, कैरी के टुकड़े ट्रांसपेरेंट तो हैं ही, एकदम सॉफ्ट है। चाशनी चेक कर लेते हैं। इसकी भी हमें 1 तार की चाशनी चाहिए और ये देखिए एकदम बढ़िया सी 1 तार की चाशनी हमारी तैयार हो रही है। तो ये मुरब्बा हमारा तैयार है। इसे भी ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ हमारा ये पके आम का मुरब्बा और भी गाढ़ा हो गया है ठंडा होके। दूसरी तरफ कच्चे आम का मुरब्बा भी कितना बढ़िया दिख रहा है ना। कैरी के टुकड़े एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। गरम गरम घी के पराठे हो, पूरी हो, ब्रेड हो या टोस्ट हो, सबके साथ ये दोनों ही तरह के मुरब्बे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार बना के पूरे साल इन्हें साफ़ सूखे कांच के बर्तन में रखें, फ्रिज के बाहर भी पूरे साल ख़राब नहीं होंगे। तो आज का ये रेसिपी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खाते रहें।